जयपुर में है और लड़का रहता है यहां से 200 किलोमीटर दूर। 200 किलोमीटर से जयपुर आता है, दिन में एक प्लान करता है, वापस चला जाता है। 3 दिन में एक दिन आता है, फिर वापस चला जाता है। ऐसे लीडर का बिजनेस कभी भी लाइफ में डेवलप नहीं करता है। पहला चीज कि बिजनेस का एक फंडा है कि जहां बिजनेस वहीं आपका बसेरा होना चाहिए। आपका घर यहां से 300 किलोमीटर दूर है, वहां से 100 एसपी जा रहा है, जयपुर में 500 एसपी जा रहा है, तो आपको आज के आज घर छोड़ के जयपुर बैठना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? कोई लड़का का बिजनेस दिल्ली में है और रहने वाला दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है, तो 300 किलोमीटर छोड़ के आज उसको दिल्ली में बैठना चाहिए। यहां पर क्या बोला जा रहा है? लीव होम टू डेवलप मल्टीपल सिटी वर्क स्टेशन। मेरी बात समझ आ रही है? बड़ा बनने के लिए घर को छोड़ के आपको नए नए स्टेशन में सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, राइट? बेसिक करके कोई 100-200 सेल पर जा सकता है, मैक्सिमम 100 सेल पर जा सकता है। लेकिन अगर आप सिस्टम डेवलप कर लिए तो 100 से 1000 से जाने में 6 महीना लगेगा। सिस्टम क्या चीज है? सिस्टम वो चीज है कि यहां से हम कोलकाता जाते हैं, एक बहुत मजबूत व्यक्ति होता है और यहां से कोलकाता जाता है, लेकिन वो पैदल जाता है तो महीनों लग जाएगा। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति फ्लाइट पर बैठता है और यहां से कोलकाता जाता है तो 2 घंटे की दूरी में 2 घंटे में जयपुर से कोलकाता का सफर पूरा कर लेगा, राइट या रॉन्ग? यानी जो सफर महीनों में पूरा किया जा सकता है वो सफर घंटों में पूरा करवाता है, तो उसका एक नाम है सिस्टम। आप ये चाहते हो, क्यों आप ये सोचते हो कि मैं यहां से कैपिंग 5 साल में आऊंगा, लेकिन आप सिस्टम को का सहारा लीजिए, सिस्टम को डेवलप कीजिए, आप कैपिंग 2 साल में आ जाओगे सर। सिस्टम वो पावर। तो अभी के बाद आपको क्या काम करना है, ध्यान देना। आपका जहां जहां सिटी है, जहां से कम सेल जा रहा है, उसको आप छोड़ दो। बिजनेस एट ए टाइम होता है, 3, 4, 5 साल का पूरा काम है। जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस है वहां पर आप आके बैठिए। दूसरा कि अगर आप एक एमराल्ड हो, आप एक टोपाज हो, और आप एक एमराल्ड और टोपाज हो और आपका अपना सिस्टम नहीं है, आप इस रैंक के काबिल नहीं हो सकते। ये बात को आप ध्यान देना। यहां पर कितने लीडर हैं जिनका खुद का सिस्टम चलता है, खुद का ट्रेनिंग चलता है, खुद का वेन्यू चलता है? हाथ खड़े करो। सच बोलूं ना, इससे ज्यादा शर्म की मतलब जाके बात किया जाए, शर्म कुछ हो ही नहीं सकता है यार। इतने 300 एमराल्ड तो पांच बात कर रहा हूं, 30 हाथ खड़े हुए जिनके पास सिस्टम है, तो बात क्या कर रहे हैं? ताली बजाने के लिए आए हो क्या? पूरी जिंदगी के आप लाइन के चेक बनाने के लिए आए हो, खुद भी बड़ा बनना है, खुद भी बड़ा बनना है। समझ लो मेरी बात को। अपने अंदर यहां से जाके झांकिए कि मैं कितना बड़ा गलती कर रहा हूं। जो परिवार आपसे होप रखता है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे बीवी बच्चे आपसे होप रखते हैं कि मेरा ही पति यहां से डायमंड बने या मेजर बने, तो मैं भी बड़ी बड़ी कार में घूमूं, मैं भी पति के साथ जाऊं और लोगों में सेल्फी खिंचवाऊं। समझ आ रही मेरी बात? आज के बाद आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा सर। हवा में काम नहीं होगा, डांस देखने से नहीं होगा। ऑडी मर्सिडीज इसी से आएगी जो बता रहा हूं। खान साहब डांस से बड़ा खुश थे, समझ रहे हो ना? और डांस छाने के लिए, तकदीर बदलने के लिए यही करना पड़ेगा जो बता रहा हूं। तो अभी के बाद आप जितने भी लीडर हो, काम करो अपने ऊपर, प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जब मैं अपने सेल को देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन एक एमराल्ड टोपाज को सेल को देखता हूं, डायमंड को सेल को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। रीजन यही है कि जो प्रोसेस से हमने काम किया, जिस तरीके सिस्टम हमने डेवलप किया, मेरे कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड लोग हैं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो आज के बाद, यहां से जाने के बाद आपका फोकस्ड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर कुछ भी हो,
मुझे अपने सिटी में अपना ट्रेनिंग और वेन्यू डेवलप करना है। कर सकते हो? कैसे डेवलप होगा, तरीका आपको बता रहा हूं। पहला, यहां से जाने के बाद आप 10 जगह पर आप फोकस मत कीजिए। आप गलती क्या करते हो, 100 एसपी वहां आता है वहां भागते हो, 100 एसपी 500 किलोमीटर दूर आता है वहां भागते हो, 100 एसपी 1000 किलोमीटर दूर जाता है वहां भागते हो। ऐसे धंधा नहीं होता है। धंधा होता है 50% आपको टाइम उस सिटी में देना पड़ेगा जहां पर आपका बड़ा बिजनेस का स्कोप है, जहां पर आपको सिस्टम को डेवलप करना है, और 50% टाइम बाकी जगह पर फोन और कॉलिंग से टाइम देना पड़ेगा। समझो, 50-50 आप डिवाइड कीजिए। दूसरा कि अगर आपको सिस्टम को डेवलप करना है तो उसी सिटी में आप जाके बैठिए, अपनी जिम्मेवारी लीजिए कि मुझे सिस्टम को डेवलप करना है, और लोगों को टारगेट आप देना शुरू कीजिए। इन्विटेशन सोलर प्लान सर ने बताया है, टारगेट आप देना शुरू कीजिए कि मेरे वहां पर 10 लीडर है, क्योंकि अब एमराइड बन गए हो, सबसे पहले तो टीम खड़ा करो। मैं क्या करता था, सिस्टम डेवलप करना, यहां उठता था, घर से बाहर निकलता था, लिमिटेड लोगों से मिलता था, 100 से मिला। 100 से मिलने के बाद क्या हुआ, 50 मना कर दिया, कॉलिंग किया तो उसमें भी 30 मना कर दिया, 20 तैयार हुआ। 20 अनजान लोगों में प्लान देता था, 2 ज्वाइनिंग आता, 2 का लिस्ट बनाता, 200 का लिस्ट होता, मैं फिर उसके लिस्ट पर काम करता, वहां से मैं 50 ज्वाइनिंग निकाल लेता, फिर मैं उनका लिस्ट बनाता, 200 ज्वाइनिंग निकालता, सिस्टम खड़ा कर देता। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुआ सर, 2 से, और 2 ज्वाइनिंग कहां से आया सर, 100 के इन्विटेशन से। आप ये काम नहीं करते हो, आप सोचते हो मैं 2 से मिलूं 2 ज्वाइनिंग आ जाएगा, नहीं आएगा। डायरेक्ट शरीर अनजान लोगों में जाना पड़ेगा, अनजान लोगों पर काम करना पड़ेगा, शक शर्म ईगो निकालना पड़ेगा। शक शर्म ईगो निकल गया, आप दुनिया के महान लीडर बन गए। शक शर्म ईगो रहेगा, दुनिया में आप पीछे चले जाओगे। तो ये प्रोसेस करो, खुद निकलो। दूसरा, आप पहले खुद निकलो, फिर जब आपके साथ 8-10 की टीम बन जाती है तो 10 की टीम बनने के बाद आप उसको टारगेट दो, 2 महीने का टारगेट दो कि 2 महीने में आप जितने भी लीडर हो, अगर 10-20 लीडर सपोज करो आपने बना दिया, 20 की टीम बनाए, लीडर नहीं 20 की टीम बन गई, तो उसको टारगेट दो कि तुम 10-10 ज्वाइनिंग निकालो और मैं तुझे 5-5 शहर का गिफ्ट दूंगा। आधा पैसा खर्च कर दो, 80% पैसा खर्च कर दो, गिफ्ट दो, 2 महीने का सिंपल गिफ्ट दो। अब मुझे बताइए, अगर 20 लीडर को आपने गिफ्ट दिया, आपने एजुकेट किया जो पहले बताया, और 10-10 सेल 2 महीने में निकाल लिए, वो उस सिटी में निकाले, तो 2 महीने में कितने की टीम डेवलप हो गई, 200 की। अब 200 का टीम अगले 2 महीने में आपने एक जगह डेवलप किया, हो सकता है 4 महीना लग जाए, लेकिन 4 महीना में हो जाएगा। तो 4 महीना में जो 200 की टीम बनी, 3 महीना में जो 200 की टीम बनी, वो बिल्कुल फ्रेश टीम है ना। फ्रेशर का जो माइंड सेट होता है बिल्कुल क्लियर होता है, ओल्ड लोग का नहीं होता। तो वहां पर 200 का टीम बनाते, आप वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम को डेवलप कीजिए। लेकिन एक 3 महीना में यहां से जाने के बाद जितने भी एमराइड है उसको इस पर काम करना पड़ेगा। सीनियर लीडर प्लीज इनका आप डाटा बनाइएगा कि ये अगले 3 महीना में सिस्टम डेवलप किए या नहीं किए, सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा झोंकना पड़ेगा, फिर मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा क्या होगा। कर सकते हो सारे लोग? yes. अब इसके बाद जहां भी आपको सिस्टम डेवलप करना है वहां पर आपको मॉक्स ट्रेनिंग करना है। ऐसे नहीं करना सिस्टम डेवलप, मॉक्स ट्रेनिंग। मॉक्स ट्रेनिंग में होता है लोगों को सिखाया जाता है, रूम में बुलाइए, कहीं एक होटल में या कहीं एक रूम में, मतलब बड़ा सा हॉल वगैरह में बुलाइए, आप उनको सिखाइए माइक कैसे पकड़ना है, आई कॉन्टेक्ट कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप स्टेज पर आ जाते हो तो 2 कदम बाएं 2 कदम दाएं, ये सब सिखाइए। कुछ लोग स्टेज पर नाचना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग इधर देखना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बेकार होता है। हमारा साउंड कितना निकलना चाहिए ये आप उसको बताइए कि किस टोन में आप बात कीजिए जिससे कि लोगों को समझ में आए आपकी बातें। ये चीजें सिखाना है। फिर उसके बाद लोगों को बैठा के प्लान का ऑडियो वीडियो रखना है सामने और उसको दिखाना है कि इस तरीके से आपको सेमिनार प्लान करना है, इस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है, मेहनत करना है इस पर। आप गलती क्या करते हो, ट्रेनिंग खड़ा करो, वेन्यू खड़ा करो, खुद घर में बैठे रहते हो तो ट्रेनिंग और वेन्यू अनसिस्टमेटिक खड़ा हो जाता है, फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर वेन्यू टूट जाता है। राइट या रॉन्ग, किसी सही या नहीं? तो ये आपको काम करना पड़ेगा, आपका धंधा है, आपको कोई भी वेन्यू खड़ा करना है
तो कम से कम 6 लोगों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। दो लोग इंट्रोडक्शन करें, 2 लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करें, 2 लोग बिजनेस प्लान करें। सपोज कीजिए कि अगर एक व्यक्ति यहां से चला जाता है और आपने एक ही तैयार किया तो उस वीक आपका प्रॉपर हेल्थ अवेयरनेस नहीं होगा। सही है गलत? तो 6 लोगों को आपको तैयार करना है। इसके बाद 2 क्लोजर को तैयार करना है। 8 व्यक्ति को आपको मॉक ट्रेनिंग में तैयार करना पड़ेगा। उनको सामने बुलाइए, तैयार कीजिए, फिर उनको ऑडियो वीडियो दीजिए, तैयार कीजिए, फिर आपका वेल प्लान शो होगा, वेल सेमिनार होगा। 3 लोगों को 8 स्टेप ट्रेनिंग के लिए तैयार करना है। कितना? 3 लोगों को। लिखो ये सब चीज, हवाएं मत करो कि अकेला कर लेंगे। लोगों का बिजनेस लोग ही करेंगे। 3 लोगों को सर आपको तैयार करना पड़ेगा 8 स्टेप ट्रेनिंग के लिए, कि एक आदमी चला गया तो दूसरा करे, दूसरा चला गया तो तीसरा करे। कर सकते हो? तो ये तैयारी चलता है 1 वीक तक प्रॉपर। इसके बाद कहीं भी आप सिस्टम लॉन्च करते हो तो खुद से सिस्टम लॉन्च मत करो। आपको क्या करना है? आपको अपने लीडर को बुलाना। आप टोपाज हो तो आप स्टार सफायर को बुलाओ, आप डायमंड को बुलाओ, या जो भी लीडर अवेलेबल है उसको बुलाओ। वहां पर बड़े लेवल का प्रमोशन करो, बड़े लेवल का ढोल गाजा बाजा नगाड़ा से उस सिस्टम का शुरुआत होना चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर पहला बार आपने ब्रांडिंग करके किया है तो सिस्टम हमेशा आगे जाता है। कॉमन तरीके से किया है तो बंद होने का चांस होता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो इस तरीके से आपको सिस्टम का लॉन्चिंग करना है। सिस्टम लॉन्चिंग इस जगह पर हो रही है। कहीं पर भी आप सिस्टम चलाते हो, प्रॉपर साउंड सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर प्रोजेक्टर होना चाहिए। आप जिस भी हॉल में सिस्टम को चला रहे हो वो प्रॉपर एसी हॉल होना चाहिए। अब स्कूल में नहीं चलेगा सिस्टम, खर्चा करना पड़ता है, रोकना लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, इन्वेस्ट टीम से कराना पड़ेगा आपको। आप बिजनेस की दुनिया में इतना सा कंजूसी कर दिए, आपका सालों का मेहनत जीरो हो जाएगा। बिजनेस की दुनिया में एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं है, ये बात को समझिए। बिजनेस की दुनिया एक्सक्यूज है ही नहीं। बिजनेस कभी ना लेता है ना देता है एक्सक्यूज। तो ये प्रॉपर वेल मैनेज सिस्टम आपको करना है। कर सकते हो? अब सिस्टम डेवलप हम इस तरीके से करते थे जो मैं बता रहा हूं। और अगला क्या करते थे? सिस्टम को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग होता है, वेन्यू होता है सिस्टम। पहला सिस्टम क्या डेवलप है? अगर आपका ट्रेनिंग हो रहा है, वेन्यू हो रहा है, तो आपने पहला सिस्टम डेवलप कर लिया, राइट? अब इसके लिए आपकी टीम है, आपके टीम में लोगों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज करो आपके 20 एक्टिव लीडर हैं, सिस्टम का खर्च आ रहा है 50,000, तो 20 एक्टिव लीडर पर आप डिवाइड कर दो कि भाई 20-20 फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? 1 से 30 तारीख है, 20 फॉर्म की आपके टीम में जिम्मेवारी, 20 को आपकी जिम्मेवारी। अगर 1 से 30 तक आप फॉर्म साइन अप करते हो तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख को फिर आपको 20 फॉर्म मिलेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेवारी। क्योंकि जब तक आप सिस्टम की जिम्मेवारी अप्लाई रखेगा, लोग अपना सिस्टम नहीं मानेंगे, और जब तक जिम्मेवारी नहीं मिलेगा आपका सिस्टम नहीं चलेगा। इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं, डायरेक्शन, लोगों को जिम्मेवारी दो और अप्लायंस उनकी मीटिंग करो। दूसरा, अगर कोई बोलता है मैं नहीं करूंगा, उसको सिस्टम से आउट करो, स्ट्रिक्ट बनो। धंधा में तो करना पड़ेगा हर किसी को खर्च। मेरी बात समझ रहे हो? खर्चा नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको सिस्टम का फॉर्म का डिवाइड करना है। अब आपका सिस्टम लॉन्च किया गाजा बाजा नगाड़े के साथ, तो सिस्टम को बड़ी ब्रांडिंग करने के लिए यहां से जाने के बाद आपको क्या करना है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि कंपटीशन रखना है। आपको आपके टीम में कंपटीशन कीजिए कि अगर मान लीजिए लोगों का पोटेंशियल 10 फॉर्म का है, तो बोलिए कि अगर जो व्यक्ति 50 फॉर्म भरेगा हम उसको अलग से गिफ्ट देंगे। तो बहुत सारे लोग 10 फॉर्म वाला 50 भर देते हैं, तो क्या होता है, उसको भी गिफ्ट मिल जाता है, सिस्टम में भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फॉर्म का कंपटीशन कराना है। कर सकते हो? सिस्टम चलता है, सिस्टम में आपको एक कंपटीशन कराना पड़ेगा कि जितने भी जो लोग सबसे ज्यादा गेस्ट लाएंगे उनको मैं गिफ्ट दूंगा, तो लोग गेस्ट पर फोकस करना शुरू कर देंगे। ये कंपटीशन कराना है। सिस्टम के अंदर आप डायरी मेंटेन कीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है और आने के बाद
अपने गेस्ट को लाता है, अगर डायरी में उसका नाम मोबाइल नंबर मौजूद है, दूसरा आदमी उसको ज्वाइन करवाता है तो उसका क्रॉस लाइन होगा आगे 2 महीने तक। फिर अगर डायरी में नाम है, फॉर्म में साइन अप नहीं हुआ तो क्रॉस लाइन माना जाएगा, उसकी आईडी बंद होगी। रूल बनाओ, नहीं तो सिस्टम में क्रॉस लाइनें बढ़ जाएगी। सिस्टम में आई कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई कार्ड कंपलसरी। हर व्यक्ति आई कार्ड लगा के आएगा। आई कार्ड बनवाते हो सिस्टम में या नहीं बनाते हो तो भूल गए, होना चाहिए। आप सिस्टम का एक क्राइटेरिया फिक्स कीजिए कि कोई भी आदमी सेमिनार में बिना आई कार्ड के आएगा तो उसको 100 रुपया फाइन लगेगा। जितने गेस्ट को लाएगा 100 रुपया फाइन लगेगा। जब आई कार्ड बनना शुरू हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉर्म लेना शुरू कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से आपको सिस्टम का क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, वेल मैनेज करना पड़ेगा, राइट। 3 व्यक्ति सिस्टम का सिटी होस्ट होता है। एक मतलब एक व्यक्ति, तुम घर से भी खर्चा करोगे लोग तुम्हारे पर उंगली उठा देंगे। ध्यान देना, बिजनेस में बड़ा बनना चाहते हो, यस, आप अपने टीम को अपने ऊपर उंगली मत उठाने देना। और उंगली हमेशा पैसे के मामले में उठता है, ये बात को समझो। आप कभी भी पैसा अपने पास मत रखो, कोई भी पैसा है, नहीं तो कितना भी ईमानदार उंगली उठेगा। 3 आदमी को रखो, भाई ये पैसा आया, 30 तारीख हुआ, ये हिसाब हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, सबके सामने ये डाटा। तो इस तरीके से 3 रहो सिटी होस्ट। एक मेन रहो, 2 को अपने बैकअप में रखो, तीनों में पारदर्शी रखो। आपका सिस्टम कभी भी कोलैप्स नहीं होगा। कम होगा, तीनों खड़ा है, लोगों से फिर लेगा, ज्यादा हुआ हिसाब है और ब्रांडिंग बड़ा करेगा। समझो मेरी बातों को। इस तरीके से सबसे पहले यहां से जाने के बाद अगला 3 महीना आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका ट्रेनिंग आपका वेन्यू आपके सिटी में डेवलप हो जाना चाहिए। कर सकते हो इस काम को? दूसरा, सिस्टम की जिम्मेवारी खुद लो। ट्रेनिंग आपको खड़ा करना है, वेन्यू आपको खड़ा करना है। कोई भी चीज होता है तो आपको वहां पर अवेलेबल रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग होता है खुद गायब हो जाते हैं, वेन्यू होता है खुद गायब हो जाते हैं। मैं सुना यहां पर डायमंड लीडर भी गायब है जिसकी जरूरत है। देखो, अब तो सर ने बोला गुस्सा नहीं करना है, लेकिन मैं हालत खराब कर दूंगा। गलत पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लोगों का भविष्य लगा है। लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। 1000 लोगों का कैरियर बनाने के लिए 1 का कुर्बानी देना पड़ेगा। बात समझो। अगर लीडर किसी भी एक्टिविटी में अवेलेबल नहीं, सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो सर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बोझ है, लीडर नहीं है। आप वहां पर खड़ा रहिए, अपनी जिम्मेवारी हर जगह। आप कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। कर सकते हैं काम? करोगे आज के बाद? यस। तो पहला आपको क्या डेवलप करना है? ट्रेनिंग वेन्यू। अगर एक आपने ट्रेनिंग वेन्यू डेवलप कर लिया तो एक ट्रेनिंग वेन्यू से लोग कहीं पर भी है वहां से आएंगे। आने के बाद ट्रेनिंग बोला मुझे सीखना है, ट्रेनिंग में आ जाओ, 1 सप्ताह रहो, वहां ट्रेनिंग देखेगा, वेन्यू देखेगा, वहां जाएगा, दूसरी जगह सिस्टम डेवलप कर लेगा। मान लीजिए आपने एक ट्रेनिंग वेन्यू डेवलप कर लिया। ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है कम से कम भी ट्रेनिंग में 50% आने चाहिए। 10 लोगों में सिस्टम डेवलप नहीं होता। 50%, उसके लिए ताकत लगाइए। हम लोग ताकत लगाते हैं। ट्रेनिंग होता था, नो ट्रेनिंग, नो चेक, नो ट्रेन, नो सक्सेस। मैं 50-50 कॉल लोगों को करता था, कॉलिंग नहीं जाता तो लोग नहीं आते, लोग इतना सीरियस नहीं होते। वेन्यू होता था, वेन्यू में हम 100 कॉल करते थे लोगों को, तब लोग भीड़ आती थी। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त सबसे बड़ा जो बिजनेस को बनाता है वो बनाता है एटमॉस्फेयर, माहौल। और माहौल कहां से बनेगा? सिस्टम से। आप मुझे बताइए, क्या 1 to 1 क्या आप 500 लोगों से कनेक्ट हो जाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो 500 लोगों से कनेक्ट हो गया नहीं होगे? आज 300 प्लस लोग यहाँ पर है, आज टीटीटी चल रहा है, ये किसका पार्ट है? सिस्टम का पार्ट है। क्या 300 लोगों को शिव कुमार वो चीजें बता पाता 1 to 1 जो चीजें आज बताई जा रही है? तो आपको आज के बाद लोगों को कनेक्ट करने के लिए अपने आप से एक पॉजिटिव माहौल देने के लिए, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देने के लिए ओनली फॉर एक माध्यम है वो सिस्टम। प्लीज डेवलप कराइए अगर लोगों का भविष्य चाहिए तो। राइट? करोगे? ट्रेनिंग वेन्यू हो गया,
प्रॉपर आप अवेलेबल रहिए विद इन 3 मंथ्स। अब मान लीजिए अगर आपके लोग 50 ट्रेनिंग में आ रहे हैं, 100 आपके वेन्यू में आ रहे हैं, लोग ताकत लगा रहे हैं, प्रॉपर प्लान हो रहा है, प्रॉपर रिजल्ट आएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग हो रहा है, लोग वहां से ट्रेंड होंगे, राइट। अब यहां से एक लड़का सिस्टम जो सीखा चला गया कहां? कोलकाता। तो जो लड़का सीखा हुआ वो कोलकाता में सिस्टम खड़ा कर देगा। एक लड़का सीख के यहां से चंडीगढ़ चला गया, वहां सिस्टम खड़ा कर देगा, राइट या रॉन्ग? इस तरीके से एक सिस्टम खड़ा करके आप ऑल ओवर इंडिया में सिस्टम खड़ा करा के आप राज कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग पर। लेकिन आप जब तक एक सिस्टम नहीं खड़ा करोगे तब तक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं होगा। ध्यान देना, 50 नहीं होगा, पहले से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। तो हमेशा आप लीडर हो तो कदम आपको पहले बढ़ाना पड़ेगा, राइट एवरीवन। 3 मंथ में चीजें शुरू होना चाहिए। अगला पार्ट है सिस्टम का, पहला ट्रेनिंग, देन वेन्यू, राइट। दूसरा 10 का दम, प्रॉपर हर जगह चलने चाहिए। मैं देखता हूं कि हर जगह क्या होता है, ज्वाइनिंग अच्छे आते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं अच्छी अच्छी टीम की बात किया जाए सर, अच्छे अच्छे टीम आज से 1 साल पहले जितना सेल था आज भी उतना से सेल है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? फ्रेशर को लीडर में कन्वर्ट ना करना। जो हमारे पास लीडर 1 साल पहले थे आज भी वही है। सपोज करो किसी टीम में 500 ज्वाइनिंग जा रही है तो महीने में कितना ज्वाइनिंग जा रहा है? 2000। 3 महीने में कितना जा रहा है? 6000। अगर 6000 लोगों को 10 का दम कर दिया गया प्रॉपर हर जगह, 3-3 महीने के अंदर 10 का दम अगर हो या 2 महीने के अंदर हर जगह 10 का दम हो, 6000 लोग, मैं 10% की बात करता हूं, 6000 लोगों में अगर 600 लोग भी ट्रेंड हो गए तो आज जिसका 500 जाने जा रहा है किस्मत भी फूटेगा तो 500 नए लोग ट्रेंड हो गए, 300 और प्लस कर लो, 800 ज्वाइन 3 महीने बाद जाएगा, राइट या रॉन्ग? तो 500 पहले भी थे आज भी, आज एक टोपाज है, 1 साल पहले भी 10 ज्वाइन जा रहा था आज भी 10 जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेशर को लीडर में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। और फ्रेशर को लीडर में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिस्टम प्रॉपर रन नहीं कर रहा है, 1 to 1 काम कर रहा है। 1 to 1 आप कितने को प्लान कर पाओगे? 1 to 1 आप कितने को काउंसलिंग कर पाओगे? 1 to 1 आप कितने को ट्रेन कर पाओगे? दिक्कत समझ लो, आप बड़ा एम्पायर खड़ा करना नहीं जानते। बड़ा एम्पायर सिस्टम खड़ा करता है। तो दोस्त आज आपको ये ध्यान देना पड़ेगा डायमंड आया ना है। अगर डायमंड टाइम देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने सिटी में हर 2 महीने में 10 का दम कीजिए। आप स्टार सफायर को बुला लो, सफायर को बुला लो, खुद करो 10 का दम। आपका धंधा एजुकेशन के चलते टूटना नहीं चाहिए, सिस्टम के चलते टूटना नहीं चाहिए। आपका बिजनेस तो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप पीछे पीछे मत घूमो, फ्रंट लाइन पर आओ। आ सकते हो? यस। तो 10 का दम हर जगह प्रॉपर चलेगा। मैं दावा देता हूं एवरी क्वार्टरली ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 to 40% बिजनेस ग्रो ना करे किसी भी टीम का। क्यों? फ्रेशर आएगा यार, कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फ्रेशर मार्केट में जाता है, उसे प्लान नहीं आता, फॉलोअप नहीं आता, 10 दिन जाता है, 20 दिन जाता है, रिजल्ट नहीं आता, जीरो हो जाता है। 10 का दम होगा, वे मिलेगा, उसको ऑडियो मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लान करेगा, फॉलोअप करेगा। अरे 50 प्लान करेगा, 5 तो रिजल्ट आएगा ना, और 50 प्लान करेगा, 5 रिजल्ट आएगा, क्यों नेगेटिव होगा? पेशेंस तो हमने ऑलरेडी डाला है। लेकिन 50 प्लान करेगा, जब 10 का दम नहीं होगा, 0 रिजल्ट आएगा, तो दुनिया कितना बड़ा मोटिवेशन वाला व्यक्ति बिना पैसे के टूट जाएगा। टूटा क्यों? आपका सिस्टम कमजोर है। 10 का दम 3 महीने में, 6 महीने से 10 का दम नहीं हुआ, 6 महीने ज्वाइनिंग आ गए 500, 10 का दम नहीं हुआ, धंधा तो खत्म होगा। तो प्रॉपर एवरी 3 मंथ्स या एवरी 2 मंथ्स आपके 200 किलोमीटर के अंदर 10 का दम होना चाहिए। कर सकते हो? वीकली ट्रेनिंग, वीकली वेन्यू। इसके अलावा बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारा सिस्टम बोलता है एवरी 3 to 4 मंथ आपके सिटी के नजदीक लोकल फंक्शन होना चाहिए जो बिजनेस को ग्रो करता है। 10 का दम और लोकल फंक्शन, प्लीज तैयारी करो, लोकल फंक्शन करो। आपने एक चीज देखा होगा, आज दिल्ली में फंक्शन होता है तो दिल्ली में लीडर जाते हैं, फ्रेशर नहीं जाते हैं। और लीडर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसको करने की जरूरत है? फ्रेशर को करने की जरूरत है। और फ्रेशर दिल्ली तक पहुंचा नहीं तो आपका धंधा कैसे ग्रो करेगा? आप एक बात को याद करना, आप एम्प्लॉयड हो,
आप तो 5 हो, आप बड़े बड़े लीडर। एक चीज याद करना, आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आए तो आप किस चीज को देख के प्रेरित हुए थे कि मुझे ये बिजनेस एज ए कैरियर करना है? किस चीज को देख के? चेक को देख के। पैसे को देख के? यस। नहीं, पैसे को देख के नहीं। ना पैसे को देख के एज ए कैरियर आप काम करने का डिसीजन लिया था, ना शुरुआत में इतना पैसा आता है कि लोग इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे। शुरुआत के साल 2 साल कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो बड़ा बना जिसने जेब से नहीं लगाया। झूठी बात है। सीखने में लग जाता है व्यक्ति को टाइम। खैर SDPS में ज्यादा सिखाया जाता है तो हो सकता है कोई भी पकड़ लेता है, लेकिन मिडिल क्लास माइंड सेट इतना जल्दी चेंज नहीं होता भाई। मुझे बदलने में 10 साल लग गए, तो आप 1 साल में कैसे बदल जाओगे? मेरी बात समझ आ रही है? तो अभी के बाद आप ये बात समझो कि कोई भी व्यक्ति जो एज ए कैरियर बिजनेस करता है, फंक्शन को देख करता है, इज्जत को देख के करता है। कोई भी अच्छा प्रोफाइल यहां पर इज्जत को देख के काम करता है। पैसा आता ही नहीं 3 4 6 महीना। अब बंदा ज्वाइन कर गया और आपने 5 महीने तक 6 महीने तो कोई फंक्शन ही नहीं करवाया, तो 6 महीने में कोई 20,000 30,000 के चेक लेके कैसे आगे बढ़ेगा? तो डेड हो जाता है 20,000 के बाद, 30,000 के बाद। तो अब आपको ये काम करना है कि जहां भी आप रहते हो 3 महीना के अंदर आपको लोकल फंक्शन करना है। लोकल फंक्शन, और लोकल फंक्शन जगह जगह होना चाहिए। मेगा सेमिनार, मेगा ट्रेनिंग, लोकल फंक्शन। आपको अपने अपलाइन को बुलाना है 1 to 1 के लिए नहीं, फंक्शन करवाने के लिए। आप 200 का भीड़ इकट्ठा करो हर जगह जहां भी आप काम करते हो। यहां पर कितने लोग हैं? 300 लोग। अगर 300 लोग 200 का भी भीड़ इकट्ठा करें और ये बड़े बड़े चेहरों को बुलाए लोकल फंक्शन में, तो कितने की भीड़ आ रही? 300 में कितना आ गया सर? 60,000 आ गया भाई साहब। कितना आया सर? 60,000 आ गया ना। 60,000 लोगों का लोकल फंक्शन किया जा सकता है इन 300 लोगों में। अब 60,000 लोगों की बात किया जाए, समझो मेरी बात। 60,000 लोगों में लीडर कितने होंगे? 5,000। 55,000 को कौन मिलेगा? फ्रेशर या न्यू गेस्ट। 55,000 नए लोग एक लग्जरी कार अचीवर से डायरेक्ट मिल लेते हैं अगले 3 से 4 महीने में। 55,000 नए लोग एक डायमंड लीडर से मिल लेते हैं। मैं 55,000 में दावा देता हूं कि 5,000 लोग फ्रेशर से लीडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। धंधा कहां से कहां जाएगा आप कैलकुलेशन लगा लीजिए। दिक्कत क्या है कि आप 1 to 1 के अलावा कभी भी बड़ा स्ट्रेटजी और बड़ी प्लानिंग नहीं बना पाते हो। इससे आपका धंधा तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है। 2 साल बहुत है कैपिंग के लिए, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं, जो मैं सिस्टम का तरीका बता रहा हूं। आप शुरू कीजिए। आप कुछ भी मत देखो सर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो बता रहा हूं करना शुरू करो। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा साल से 1.5 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग करने में। समझो मेरी बात को? तो लोकल फंक्शन इज वेरी मस्ट। एवरी 3 months एक आदमी ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज जब स्टेज पर खड़ा हो जाता है ना, उसको 2 मिनट का स्पीच मिल जाता है, फूल माला मिल जाता है, डायमंड सम्मान मिल जाता है। अगले 6 महीना दुनिया कोई ताकत आ जाए वो नेगेटिव नहीं होगा। और 6 महीने बाद दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ऑटोमेटिक टॉप 5 बन जाएगा, फिर रूबी स्टार बन जाएगा, फिर वो डायमंड ही बन जाएगा। हम डेट तो उसको शुरू के 3 से 4 महीने में कर देते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने में हमने उसको सम्मान ही नहीं दिया। धंधा कैसे करेगा? शिव कुमार आया था, सम्मान के लिए आया था। सम्मान, मेरा सम्मान को देख के मैं प्रेरित हुआ था डायरेक्ट सेल्स को एज ए कैरियर करने का। तो हर कोई तो शिव कुमार जैसा ही है ना, और आप उसे सम्मान दिए नहीं। बिजनेस में डेट। लोकल फंक्शन इज वेरी मस्ट। एवरी 3 months प्लानिंग कीजिए अगले 3 महीना का, कि मुझे अपने अपने सिटी में कराना है। धंधा कभी नहीं डेड होगा। कर सकते हो सर? तो ये काम किसका है? आपका है, अपने लेवल पर सारे एम्ब्रॉयड। अब बड़ा फंक्शन होता है, बिग विजन, बड़ा फंक्शन हुआ, ये अपलाइन का काम है। LDP कराया, ये अपलाइन का काम है। TTT करवाया, ये अपलाइन का काम है। SOS अभी होगा, ये किसका काम है? अपलाइन का काम है। बड़ा फंक्शन अपलाइन का काम, वो अपलाइन देगा। बस आपको बड़े फंक्शन में क्या कोशिश करना है? आपको डाटा बड़ा करना है।
समझ में मेरी बातों को? क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज कैलकुलेशन का बिजनेस है। सपोज करो टीटीटी हुआ, अब टीटीटी सेम डायमंड है और टीटीटी में एक डायमंड 10 बैठा रहा है, दूसरा डायमंड 20 बैठाएगा। मैं दावा देता हूं जो डायमंड 20 बैठाया उसका 10 वाले से डबल चेक हो जाएगा। कोई बड़ा फंक्शन हुआ, सेम रैंक का लीडर है, एक तो 50 बैठाया, दूसरा 100 बैठाया, 100 वाले का बिजनेस डबल हो जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन का फंडा है, लॉ ऑफ एवरेज का फंडा है, राइट? तो कोई भी एक्टिविटी होती है, सपोज करो अभी एसओएस होगा, तो एसओएस में आप एक टोपाज हो तो टोपाज का कम से कम भी 100 लोग बैठने चाहिए। एमराल्ड है तो कम से कम 50 लोग बैठने चाहिए। यार एक टोपाज का टीम 500 लोगों का है और 500 में अगर 100 आदमी को भी आप नहीं बैठा तो आपका धंधा कैसे बढ़ेगा? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग का पोटेंशियल 20 का है तो 20 ही बैठाते हैं। अगर 20 का पोटेंशियल है, 20 बैठाओगे तो आपका धंधा जहां है वही रहेगा। पोटेंशियल 20 का है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 40 बैठाना पड़ेगा, तब जो 20 आदमी बढ़ेंगे ना वो आपका बिजनेस डबल करेंगे। तो पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा लोगों को आपको हर एक्टिविटी में बैठाना है। कर सकते हो काम? यस। करोगे? यस। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं।